अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सियासी छतरपुर और विकलांग कल्याण समिति खजुराहो ने किया कार्यक्रम। आज राधा रानी होटल खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीआरसी कार्यालय छतरपुर और विकलांग कल्याण समिति खजुराहो की संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता तथा महिला सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री डी अहिरवार, प्रबंधक सेंट्रल बैंक खजुराहो श्रीमती सुरेश भारती, श्रीमती उर्मिला कुशवाहा, समाज सेवी अंजलि यादव, राम रतन अटल, मुकेश कुमार पटेल, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी छतरपुर गोविंद कुशवाहा, कार्यक्रम आयोजक विकलांग कल्याण समिति उपाध्यक्ष ब्रजपाल भारती, सुनील चौधरी, नवल किशोर कुशवाहा, बाल किशोर कुशवाहा, रेखा, प्रीति, संजना आदि लोग मौजूद रहे और सभी ने सावित्रीबाई फुले की चित्र पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद सभी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर गोविंद कुशवाहा और उनकी समिति के अन्य सदस्यों ने किया। महिलाओं के हक अधिकार के बारे में सभी वक्ताओं ने बात रखी। मुकेश कुमार पटेल ने सीआरसी से संचालित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि ने सभी महिलाओं को स्वावलंबी बनने तथा आगे आकर अपने हक अधिकार के बारे में जाने और लाभ ले। सभी का आभार गोविंद कुशवाहा ने व्यक्त किया। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सबसे पहले तो हम पूरे देश की माँ बहनों को और उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं ताकि महिला दिवस पर वो जो है अपने जीवन चीज़ों को समझें और अपने जीवन को उन्नत करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप खुद स्वावलंबी बने, अपना काम करें और जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इसके पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जब आप शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में और अपने परिवार में उन्नति कर पाएंगे। और बच्चों को जो पढ़ाने का है, जो शिक्षा बच्चों को देने का है, ये बेहद हमारे जो यहाँ वरिष्ठ लोग आए उन्होंने इस बात पे चर्चा की और हमने कुछ बैंक से भी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो महिलाओं को उद्यमी कैसे बनाया जाए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस संदर्भ में भी हमारे जो वरिष्ठ साथी आए उनके द्वारा उनको जानकारी प्रदान की गई ताकि आप अपना खुद का रोजगार भी उत्पन्न करें। आपके पास 2 पैसे होंगे तो आपका घर में, परिवार में शिक्षा भी मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका जीवन बेहतर बनेगा। आगामी समय में क्या कार्यक्रम है जिससे महिलाओं को रोजगार मिले? और जी, आगामी हमारा ऐसा है कि हम अभी आरसीटी के साथ हम मिलकर के दिव्यांग कल्याण समिति ने और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के लिए जो है प्रशिक्षण दिया था, जैसे जूट का है, ज्वेलरी का है और सिलाई का भी है। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इनको जो है और जो महिलाएं हैं जिनको उनको भी अपन इस प्रशिक्षण से जोड़े और इसके बाद में उनको जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं या बैंक के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी के लिए क्या कहेंगे आप? महिला का शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना, क्योंकि महिला से बच्चे शिक्षित होते हैं, परिवार शिक्षित होता है और जिस घर में जाती है तो वो घर भी जो है शिक्षित होता है। इसलिए महिला का शिक्षित होना इस देश के लिए तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका है। वो महिला पुरुष से कहीं अधिक जो है महिला का योगदान है इस क्षेत्र में। भैया क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है, सीआरसी से आया हूँ छतरपुर से। आज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आज का जो ये दिव्यांग कल्याण समिति के माध्यम से संयुक्त तत्वाधान में सीआरसी छतरपुर और दिव्यांग कल्याण समिति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सम्मान करना एवं उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षेत्र की करीब 100 से अधिक महिलाएँ आई हुई थी और गोविंद भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सीआरसी ने विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की योजनाएं चलती हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई और महिलाओं को मोमेंटो देकर के सम्मानित भी किया गया है और उनके हक अधिकार एवं जो शासन प्रशासन की योजनाएं चलती हैं महिलाओं के लिए उनके प्रति जागरूक किया। आज जिनकी बदौलत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन, देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन। और आज चूँकि नारी शक्ति का दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे मंच पे आसीन पन्ना से चलकर प्रधानी श्रीमती उर्मिला कुशवाहा जी, मैडम अंजलि यादव जी, मैडम भारती जी और हमारे मंच में हमारे प्रखर वक्ता राम रतन अटल जी, इंजीनियर भारती जी, मुकेश कुशवाहा जी, मस्ताना जी और आज कार्यक्रम के आयोजक
हमारे सबके चहेते और हमारे भ्राता गोविंद कुशवाहा जी, जो कि मेरे लिए क्या पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक और एक आईना है। हमें दूसरों की तरफ ना सोच करके हमें इनकी तरफ ही सोच करके विचार करना चाहिए। और ऐसे हमारे सीआरसी के मुकेश पटेल जी और हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, चूँकि सभी विषय सभी वक्ताओं ने कवर कर दिया है, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूँ कि इतिहास जो होता है, इतिहास समाज का आईना होता है। हमें अपने इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। और जैसा अटल जी ने बोला था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज मुर्दा होता है, वो समाज कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने समाज के, अपने देश के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जितनी भी यहाँ माताएं बहनें आई हैं वो एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि ये कहानी सुनेंगे, सुन करके चले जाएंगे, फिर वापस उसी रूटीन में अपने लग जाएंगे, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर आज इस आयोजक जो हमारे बीच में यहाँ सब इकट्ठा किया है, सब लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोगों को कुछ बताया है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि वो उस टाइम पर कितना एजुकेशन प्राप्त किया, कितना शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छी पोस्ट में थी, पोस्ट से रिटायर होने के बाद आप लोगों के बीच में है। तो ये आप लोगों के बीच में एक लाइव उदाहरण है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने मुकेश पटेल जी को देखा, आप मुझे भी देख सकते हैं, आज हमारे इंजीनियर साहब को देख सकते हैं। इन लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष करके अपने बीच में आए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को अगर पढ़ने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, ये आप कहीं भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो दिया है, साथ में वोट देने का भी अधिकार दिया है। आज जो आप वोट डालते हैं, जो अपने देश की प्रजातंत्र की सरकार भी चुनते हैं, वो भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है। क्योंकि जापान जैसे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो भी हमारे संविधान और हमारी स्वतंत्रता के बाद मिला है। और हमारे जो काम करने के घंटे निर्धारित किए हैं, आज बोलते हैं ना कि 8 घंटे ही काम करेंगे, हम 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, तो वो भी बाबा साहब की बदौलत है। तो ऐसे अनेकों कानून जो हमको दिए हैं, जो समानता का अधिकार दिया है, जो यहाँ बैठने का अधिकार दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बहुत उम्मीद कर रहा था कि हमारे सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ लोग उनमें से आकर के हमको अपनी बात करती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि आज हम आप लोगों को सुनने आए थे। हमें सुनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स हों, मैं उन विद्यार्थियों को, उन बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक मैंने अभी जो ये डायरी दिया है, जो भी ऐसे बायोलॉजी वाले बच्चे हों वो इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। DMLT BMLT कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दिया है और आज बच्चे बच्चियाँ अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप जैसे कैरियर काउंसलिंग की बात किया था पटेल जी ने, तो ये भी एक कैरियर काउंसलिंग का एक मुद्दा है कि आप लोग अगर बायोलॉजी से 12वीं किए हैं या BSc किए हैं, आपको नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, आप उसको समझ के कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद इस जिले के अंदर, आसपास के 4-5 जिलों के अंदर जो भी आप पैथोलॉजी लैब खोलते हैं, मेडिकल लाइन में स्वाभाविक सी बात है, 144 करोड़ आबादी वाला देश है हमारा और स्वास्थ्य में बहुत अवसर है, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी और कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर बिना टेस्ट के ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो आपको लैब टेक्नीशियंस की आवश्यकता पड़ेगी। लैब टेक्नीशियंस की, ब्लड सैंपल कलेक्शन की, जैसे वो बता रहे थे अभी पटेल जी ने कि बहुत सारे कोर्सेज जो यहाँ नहीं होते हैं, तो ये 3-4 कोर्स यहाँ पर होते हैं। पूरा गवर्नमेंटेड एफिलेटेड कॉलेज है, आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक जानकारी दिया। बाकी आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जो पुरुष होता है, पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक परिवार को शिक्षित कर सकता है, एक परिवार का सुधार उत्थान कर सकता है, लेकिन एक महिला होती है वो 2 परिवार का उत्थान कर सकती है। मतलब उसका वेटेज क्या है, उसका प्रभार जस्ट डबल है, ठीक है। तो महिलाएं जो हैं वो अपने आप को जरूर इस चीज से आकिल करें कि वो पुरुष से दुगनी शक्ति उनमें है। एक महिला ही
ही सृष्टि की रचयिता है और एक महिला ही इस देश का संचालन कर रही है। आज देश की प्रथम नागरिक भी एक महिला है। तो ये किसकी बदौलत पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत पहुंची है। अगर बाबा साहब ने हमको ये संविधान नहीं दिया होता तो देश के प्रथम नागरिक बनने का अधिकार किसी धर्म और शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये आप लोग अच्छे से समझ जाइए। मैं किसी धर्म और शास्त्र की बुराई नहीं करता हूँ, मैं किसी धर्म और शास्त्र के बारे में यहाँ व्याख्यान देने नहीं आया हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को ये संकल्प देने जरूर आया हूँ कि ये सभाएं करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों के अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर मैं ये जुनून लेकर के यहाँ नहीं आता तो क्या मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित होता? आप जरा सोच करके देखिए। हमारी बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है? कभी किसी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया है? जैसा हमारे मुकेश कुशवाहा जी ने उदाहरण दिया, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र का आता हूँ। मेरे पिताजी की जो सोच होती थी वो हाई सोच होती थी कि हमारे लड़के की कब ये गाड़ी आएगी, हमारे लड़के की कब ऐसी सोच होगी कि इनकी बराबरी कर सके। जब आपके दिमाग में ये सोच होगी तब आप उनसे उस लायक बन पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप सिर्फ कहानी सुनते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कहानी ना सुनिए, उस कहानी का बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल साकार रूप दीजिए, उसको मूर्त रूप दीजिए। और प्रत्येक महिला को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन हम बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। मैं एक चीज और कहता हूं, हमारी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। भैया आजकल बहुत पैसा लगता है पढ़ाई में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ग्रेजुएशन लेने तक आप चाहें तो आपको 1 रुपए नहीं लगेगा, 1 रुपए नहीं लगेगा और आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इतनी सरकार की स्कीम है। हम अपने मन से हार गए हैं, हम अपने मन से हार चुके हैं। सरकार गांव-गांव दारू की दुकानें खोलेगी और एक तरफ कई 100 स्कूल बंद करने में, कई हजार स्कूल बंद करने में लगी हुई है। क्योंकि मैं इस पे कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन हम सबसे पहले अपने घर को सुधारेंगे। अगर हमने अपने घर को सुधार लिया तो हमने अपने समाज को सुधार लिया, और अगर हमने अपने समाज को सुधार लिया तो निश्चित तौर पर हमने अपने देश को सुधार लिया। तो सबसे पहले हमें किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हमें अपने आप से संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने घर का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत आदतों पे जाए। क्या होता है, माँ बाप अनपढ़ हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, लेकिन वो कम से कम अपने बच्चे को ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक कहाँ था, किसके साथ खेलता है, कहाँ बैठता है, क्या संगत करता है। क्या एक माँ बाप इतना भी नहीं कर सकते? अगर पुरुष कमाने जाता है, मजदूरी करने जाता है, इससे ज्यादा गरीबी तो नहीं हो सकती है। अगर पुरुष मजदूरी करने जाता है तो उस महिला का इतना कर्तव्य नहीं बनता है, उस माँ का इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने बच्चों को कम से कम ये देख रेख करे कि मेरा बच्चा कहीं किसी गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये जरूर निर्णय लेना है, ये जरूर संकल्प लेना है कि हम अपने बच्चों को कम से कम जब तक 12वीं पास नहीं हो जाता है तब तक नजर रखेंगे। जब 12वीं पास हो जाएगा तो वो अपना निर्णय खुद करने लगेगा, वो समझदार हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब तक वो 12 पास नहीं होता है तब तक आप लोगों का बिल्कुल दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने सभी बच्चों को शिक्षा देना है और सभी बच्चों को कम से कम 12वीं पास कराना है। 12वीं के बाद वो खुद कहेगा कि मुझे पढ़ना है। अगर आपने 12वीं नहीं करा पाई तब तक आपकी जवाबदारी है। और जो भी बच्चियां हैं वो हिम्मत नहीं हारें और पढ़ाई में जरूर रखें। अगर माँ बाप को ऐसी तकलीफ होती है कि बिटिया बड़ी हो रही है, मुझे शादी करना है, तो आप अपने माँ बाप को समझा सकते हैं। कैसे? जब आपका दिमाग अच्छा होगा, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। चरित्र सबसे बड़ा होता है। अगर इंसान का चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो सबसे पहले इंसान को चरित्रवान होना चाहिए, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाए। नहीं तो अगर मेरा चरित्रवान, अगर मेरा चरित्र खराब होता तो आप लोग मेरे मुंह पे थूक के चले जाते। तो सबसे पहले इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए कि हम उपदेश देने के पहले, बातें करने के पहले हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सके। सारी बातें कवर हो चुकी हैं, मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो मैंने 2-3 बातें बोली हैं उन पे जरूर संकल्प लें। हमारा समाज, हमारा घर जब शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक हम अपने अधिकारों को समझ पाएंगे।
पाएंगे। और जब हम अपने अधिकारों को समझ पाएंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि हमारे अधिकार कहाँ छिपे हुए हैं, कौन हमारे अधिकारों को खा रहा है, तो हम उसकी लड़ाई भी लड़ पाएंगे। अगर हमको मालूम ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या है तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की को शिक्षित होना है, और जब लड़की शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, और आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तो हमारा देश शिक्षित होगा। क्योंकि ये जो हमारा देश में विश्व बैंक से लाखों करोड़ों का कर्ज शिक्षा के नाम पे लिया जाता है, ये बहुत गहरी बातें हो जाएंगी, मैं ये सब बातों पे चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो शिक्षा के नाम पे हमारी सरकारें ले रही हैं, ये एक ऐसा समय आएगा कि वो भी बंद हो जाएगा जब हमारा पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग जरूर मानेंगे और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे गोविंद भाई को बहुत बहुत बधाई इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी हमारे बीच में भारती मैम और हमारे पटना से आए आदरणीय सर, और बड़ी संख्या में आप सभी महिलाएं और बहनें जो गाँव से आई, उन सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं खासकर हमारे बीच में एक पंपलेट अतिथियों के बीच में रखा हुआ है, और ये CRC केंद्र है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का। गोविंद भाई हर साल ये कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान के लिए करते हैं। इस बार उन्होंने आग्रह किया कि आपका भी सहयोग हमें चाहिए, तो हम लोगों ने जरूर, मेरा 1 साल पहले ही पुनर्वास अधिकारी में CRC में चयन हो गया था, तो मैं वहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। पहले विकलांग कल्याण समिति में सेवाएं देता था, अभी पुनर्वास अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। और जो CRC है ये क्या काम करता है उसके बारे में, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है, योजनाओं से भी जुड़ना महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में युवा की संख्या अधिकतर ज़्यादा है, और युवा कोई भी चीज़ ठान लेता है, क्योंकि आज का जो देश हमारा भारत देश है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या रहती है वो युवाओं की रहती है, और युवा जिस चीज़ को ठान लेते हैं, जिस चीज़ को मान लेते हैं, उसको जरूर कर दिखाते हैं। आज का समय है कि आप सभी बहनों को ये जानना है, ठानना है और मानना है कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप लोग जरूर कर पाएंगे। CRC केंद्र है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक केंद्र है। छतरपुर में पुरानी तहसील महिलाओं पर संचालित है। इसमें 2 प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। एक तो दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग प्रकार के जो उपकरण है, या उनकी शिक्षा है, उनके रोजगार है, उनके विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलती है उसके लिए है। दूसरा एक योजना है राष्ट्रीय वायुश्री योजना, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको करीब 20,000 की सामग्री निःशुल्क CRC के माध्यम से दी जाती है, जिसमें आपका कान की मशीन है, कम सुनाई देता है तो व्हीलचेयर है, अलग अलग प्रकार की छड़ी है, कमोड लैट्रिन बाथरूम वाली सीट है। इस प्रकार से जो वृद्धजनों के लिए आवश्यकता है, उनका केवल आधार कार्ड, BPL कार्ड चाहिए। अगर BPL कार्ड नहीं है तो आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी नहीं है तो सरपंच या पार्षद का एक लेटर पैड पे लिखा हुआ लेटर मिल जाएगा कि इस गांव के निवासी है, इनकी वार्षिक आय इतने हजार रुपए, 14,000 से ऊपर ना हो उनकी मासिक आय, तो उनको 20,000 की सामग्री CRC के माध्यम से निःशुल्क दी जाएगी। किसी को भी अगर में जरूरत है तो आप जरूर भेज सकते हैं वहां पर 2 डॉक्यूमेंट लेकर के। और दूसरा जो काम करती है, स्पेशल एजुकेशन पे काम करती है, जो क्योंकि हमारा फील्ड जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि 12वीं करने के बाद क्या करना है। उनके लिए कैरियर जो काउंसलिंग है, उनके लिए जो कैरियर गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है। ये जो क्षेत्र है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केवल ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा, जैसे मैं हूँ, मैं अगर मैं स्पेशलिस्ट हूँ किसी चीज का तो उसमें पढ़ा सकता हूँ। दिव्यांगता जो भारत सरकार के माध्यम से वो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, और 21 प्रकार में अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं, कोई भी कर सकता है वो, और वो कोर्स करेगा उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। अभी तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं सर इस फील्ड में जॉब के लिए, बहुत सारी वैकेंसी खाली रहती हैं, क्योंकि ID इंडिविजुअल डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिकल है, HI है, VI है, उसमें बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, उसका कोर्स ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा CRC में बाहर के लोग हैं सब, क्योंकि यहाँ पर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। तो इसमें जागरूक हुई है आप लोग इन कोर्सों को करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग जरूर सहयोग करेंगे। पहले भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज जो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सम्मानित अतिथि सभी लोग जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि CRC को इसी प्रकार से
आगे भी मौका देते रहें ताकि हम लोग गांव-गांव में भी इस प्रकार के कैंप आयोजित करें जिससे लोग जागरूक हों और उन योजनाओं का लाभ ले पाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति सम्माननीय और सराहनीय है। ये अवसर आप लोगों के लिए है और मुझे लगता है कि हमेशा ये अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में जो स्थिति, जो दिशा और आज नारियों की है वह एक प्रश्न चिन्ह पे है। सदियों पहले से ही उनको हाशिए पर रखा गया है और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारी नारियों की भी है जो चाहते हुए भी अपने आप को आगे तक नहीं ले जा पा रही हैं, लेकिन जिनको मौका मिलता है। हम इंडिया का फर्स्ट फुल मैराथन रनर हैं जो कि 42 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं और हमारे देश में बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि आजकल विकलांग होने के बावजूद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में मेडल लेके आए हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, आप लोग के लिए गर्व की बात है, क्योंकि खास करके यहाँ पे जो भारत में जो लड़कियों को बहुत कम सपोर्ट मिलता है और ख़ास करके जो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्षेत्र में, तो जो जिस लड़कियों का एक्सीडेंट होता है तो उनकी फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ हमने बहुत करीब से देखे हैं। तो आप लोग का भी नैतिक कर्तव्य पता कि जो ऐसे लड़कियां हैं जो व्हीलचेयर पे आ गई है उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी घरों से बाहर निकले। और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है, अगर आप उनको एक एबिलिटी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो भी सक्षम हो सकते हैं और अपने देश, दुनिया, विदेश में नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू।